दोस्तों, वो दिन दूर नहीं जब भारत सऊदी अरब के साथ साथ पूरी दुनिया भर के देशों को तेल एक्सपोर्ट करने लगेगा, क्योंकि हाल ही में एक ऐसी बड़ी अपडेट निकल कर आई है कि शायद ही इससे पहले ऐसी खबर सुनने को मिली होगी। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश की जमीन से अब सिर्फ गंगा और यमुना ही नहीं, बल्कि कच्चे तेल की धारा भी बहने जा रही है। क्या आप यकीन करेंगे कि भारत के इतिहास में पहली बार उत्तर प्रदेश में कच्चे तेल के भंडार खोजे गए हैं? क्योंकि यह खबर निकल कर आ रही है कि भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश का जो बलिया जिला है, वहां पर क्रूड ऑयल यानी कि कच्चे तेल के भंडार खोजे गए हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि ओएनजीसी यानी कि आयरलैंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ने तेल के कुएं की ड्रिलिंग यानी कि खुदाई करना भी शुरू कर दिया है, ताकि जल्द से जल्द कच्चे तेल निकाला जा सके, ताकि भारत जो दूसरे देशों से कच्चा तेल खरीदकर फिजूल का खर्च करते हैं, वह नहीं करना पड़े। क्योंकि देखा जाए तो भारत अपनी 85 पर कच्चे तेल और 51 पर प्राकृतिक गैस की जरूरत विदेशों से पूरी करता है। हर साल भारत के द्वारा लगभग 160 अरब डॉलर तेल आयात पर खर्च करता है, जिसके कारण न सिर्फ विदेशी मुद्रा भंडार घटता है, बल्कि अमेरिका जैसे देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों का भी सामना करना पड़ता है। और जब खुद उत्तर प्रदेश के बलिया में कच्चे तेल को निकाला जाएगा, तो इससे भारत की विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ेगी, जिसका इस्तेमाल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में किया जा सकेगा। लेकिन इसके अलावा जो सबसे बड़ा फायदा होने वाला है, वह लोगों की जेब पर पड़ने वाला है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जैसे ही तेल निकलना शुरू होगा, वैसे ही डीजल और पेट्रोल की कीमतें काफी ज्यादा सस्ती हो सकती हैं। और विशेषज्ञों का मानना है कि यह भंडार भारत की तेल जरूरतों का बड़ा हिस्सा पूरा कर सकता है। आखिर में पूरी अपडेट क्या है? चलिए, इस वीडियो में पूरी गहराई से समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके बीके न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दरअसल देखा जाए तो अभी के टाइम में भारत के पास अगर सबसे बड़ी कोई समस्या है, तो वह कच्चा तेल और नेचुरल गैस को लेकर है। क्योंकि भारत में कुछ गिने चुने ही अभी नेचुरल गैस और कच्चे तेल के भंडार हैं, जिसमें कि भारत अपनी 85 पर कच्चे तेल और 51 पर प्राकृतिक गैस की जरूरत विदेशों से खरीदना पड़ता है। और देखा जाए तो शुरू से ही इसको लेकर इतनी बड़ी पॉलिटिक्स चल रही है कि भारत जिस भी देश से कच्चा तेल खरीदना शुरू करता है, उस देश के ऊपर अमेरिका के द्वारा किसी ना किसी बहाने से सैंक्शन यानी कि प्रतिबंध लगाकर रोक दिया जाता है, जिसके कारण भारत की जो अधिकांश विदेशी मुद्रा है, वह इन्हीं कच्चे तेल और नेचुरल गैस को खरीदने में ही खर्च हो जाती है। वही जानकारी के लिए आपको बता दें कि भारत अभी के टाइम में सऊदी अरब, इराक, रूस, यूएई और अमेरिका जैसे देशों से तेल खरीदना पड़ता है, और भारत का लगभग लाख करोड़ रुपए सिर्फ कच्चे तेल को खरीदने में खर्च हो जाता है। और यही हाल नेचुरल गैस का है, जिसमें कि 50 पर हिस्सा ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कतर और यूएई जैसे देशों के द्वारा आयात किया जाता है, जिसमें कि भारत का लगभग $50 बिलियन हर साल भारत का खर्च हो जाता है। लेकिन दोस्तों, जरा आप सोचिए कि जब इन सभी देशों के द्वारा तेल सप्लाई करना बंद कर दे, तो क्या होगा? और ऐसा कई बार देखने को मिल भी चूक है कि कई देशों के द्वारा नेचुरल गैस की सप्लाई के लिए ज्यादा प्राइस मांगी गई है, जिसके कारण भारत के ऊपर बहुत बड़ा असर देखने को मिला है। क्योंकि देखा जाए तो तेल, कोयला और नेचुरल गैस, यह तीनों एनर्जी प्रोड्यूस करने के ऐसे माध्यम हैं जो कि सबसे आसानी से एनर्जी को प्रोड्यूस कर देते हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि भारत के पास कोयला भारी भर कम मात्रा में मौजूद है। यहां तक कि भारत के द्वारा कोयला को दूसरे देशों में भी एक्सपोर्ट किया जाता है। लेकिन दोस्तों, जरा आप सोचिए, आपको कैसा महसूस होगा कि अब भारत के द्वारा क्रूड ऑयल यानी कि कच्चे तेलों को दूसरे देशों से नहीं खरीदा जाएगा, क्योंकि भारत में भी कच्चे तेल के बड़े भंडार मिल चुके हैं, जहां से कच्चे तेल को निकालकर डीजल और पेट्रोल जैसे उपयोगी फ्यूल बनाए जाते हैं। दरअसल भारत में बहुत पहले से ही क्रूड ऑयल यानी कि कच्चे तेल के भंडार खोजने का जियोलॉजिकल सर्वे किया जा रहा था, और उत्तर प्रदेश के बलिया की इस जमीन पर वैज्ञानिक काफी लंबे टाइम से काम कर रहे थे। जियोकेमिकल और ग्रेविटेशनल सर्वे ने यह साबित कर दिया कि यहां तेल का बड़ा भंडार मौजूद है। इस भंडार को खोजने के लिए असम से बड़ी बड़ी क्रेन और मशीनें मंगवाई गई, लेकिन अब जाके उत्तर प्रदेश में इसकी सफलता मिली है। और यह जियोकेमिकल, ग्रेविटेशनल और मैग्नेटिक के आधार पर जो सर्वे हुआ है, उसके अनुसार उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में बहुत बड़े ऑयल और गैस के भंडार पाए जाने की संभावना है। और यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि बड़े तेल भंडार के जो रिजर्व खोजे गए हैं, उससे तेल के निकलने की संभावना इतनी ज्यादा है कि ओएनजीसी यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड ने समय को बर्बाद नहीं करते हुए तेल को निकालने के लिए कुएं की खुदाई का काम भी शुरू कर दिया है। और ओएनजीसी ने इस बात का भी दावा किया है कि यहां पर न सिर्फ कच्चे तेल के भंडार मौजूद है, बल्कि नेचुरल गैस भी बड़ी मात्रा में मिलने की उम्मीद है।
और यह बात जानकर तो आप हैरान ही रह जाएंगे कि उत्तर प्रदेश में केवल बलिया जिले में ही कच्चे तेल के भंडार नहीं खोजे गए हैं, बल्कि उत्तर प्रदेश के बागपत और आसपास के इलाकों में भी ओएनजीसी ने बड़े तेल भंडार का पता लगा लिया है। और यह रिपोर्ट निकल कर आ रही है कि यह भंडार इतना बड़ा हो सकता है कि भारत की तेल जरूरतों का बड़ा हिस्सा पूरा कर सके। जानकारी के लिए आपको बता दें कि ओएनजीसी ने 3 साल के लिए लगभग 8 एकड़ भूमि पट्टे पर ले लिया है, जो कि गंगा नदी के किनारे ही मौजूद है। वैसे जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस कुएं की खुदाई चल रही है और ड्रिलिंग लगभग 3000 मीटर की गहराई तक पहुंचेगी, जिसमें कि इस टाइम लगभग 50 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि क्या इससे पेट्रोल और डीजल के प्राइस में कमी देखने को मिलेगा या नहीं। तो जानकारी के लिए आपको बता दें कि तेल की कीमत सिर्फ तेल निकालने से नहीं, बल्कि उसकी रिफाइनरशिप बढ़ेगा। और अगर यह खुदाई सफल हुई तो भारत को डॉलर में तेल खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे रुपया मजबूत होगा। जब डॉलर पर निर्भरता कम होगी तो यकीनन डीजल पेट्रोल के दाम जरूर कम हो जाएंगे और इसके साथ साथ भारत अपने एक्सपोर्ट को और बढ़ा सकता है। और जरा सोचिए, अगर भारत तेल बेचने वाले देशों में आ गया तो अब वह दिन दूर नहीं है जब सऊदी अरब, कतर और अमेरिका जैसे देश भारत से डील करने के लिए आएंगे। वैसे देखा जाए, अब तक भारत के द्वारा अरब देशों का तेल खरीदकर उनकी इकोनॉमी को मजबूत करता रहता था, लेकिन अगर भारत के द्वारा खुद तेल निकाला जाएगा तो यह विदेशों की लूटखोरी बंद हो जाएगी। क्योंकि अभी तक के आंकड़ों के अनुसार जब भी अरब देशों को मुनाफा चाहिए होता है तो वह काफी हद तक प्रोडक्शन कम कर देते हैं, जिसके कारण कच्चे तेल और नेचुरल गैस की प्राइस बढ़ जाता है। लेकिन दोस्तों, अब वक्त आ गया है भारत को आत्मनिर्भर बनने का और विदेशी लूटों से बचने का। दोस्तों, यह खोज भारत के लिए एक ऐतिहासिक साबित हो सकती है। भारत, जो आज अपनी 50वीं पर तेल जरूरतें विदेशों से पूरी करता है, अब खुद तेल निकालने की राह पर है। हर साल भारत 160 बिलियन डॉलर तेल खरीदने पर खर्च करता है, लेकिन इस खोज के बाद अब यह खर्चा कम हो सकता है। तो इस खोज से भारत की इकोनॉमी भी काफी हद तक बढ़ेगी और पूरी दुनिया भर में भारत का नाम ऊंचा होगा। वैसे आपको क्या लगता है, अगर उत्तर के बलिया में ऑयल निकलना सफल हो जाता है तो क्या भारत में पेट्रोल और डीजल की प्राइस कम होगा या नहीं? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।